यहाँ पे एक कैपेसिटर इस तरीके से लगा हुआ है। क्या ये कैपेसिटर देखे हैं आप कहाँ लगा हुआ है? देखिए ये कैप लगा हुआ है बीच में, और हमने ये बीच में कैप आगे निकला। अब ये ओबीपी की सप्लाई रजिस्टर से होकर के कैपेसिटर से होती हुई चार्जिंग सप्लाई तक पहुंची। अब यहाँ से ओबीपी का सप्लाई ओबीपी ऐसी से होकर जब चार्जिंग ऐसी को आया तो वहाँ पे एक कैप मिला। उस कैप के ऊपर में हमारा कितना वोल्टेज बनना चाहिए? 5 वोल्ट बननी चाहिए। और वो 5 वोल्ट हमारे केस में दो चार्जिंग ऐसी लगी हुई है, तो ये दोनों चार्जिंग ऐसी के बीच की क्या करता है, दोनों को एक कंट्रोलर चार्जिंग ऐसी है और एक चार्जिंग ऐसी है, दो चार्जिंग ऐसी लगी है, दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इस कैप के अंदर में ओबीपी से सप्लाई मिला है। कहाँ से मिला है? ओबीपी से। ओबीपी से एक पॉइंट में सप्लाई मिला ना, और ओबीपी के दूसरा पॉइंट पे अगर जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऐसी को क्या किया, जोड़ दिया, वापस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ कोई कंफ्यूजन है? तो ये जो हमारा कैपेसिटर है ये मेन कैपेसिटर कहलाएगा, क्योंकि ये कैपेसिटर ओबीपी और चार्जर ऐसी के बीच में क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को बना रहा है। और अगर ये कनेक्शन नहीं बनेगा तो हमारा बैटरी तक की सप्लाई चार्जिंग के प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले हमें इस कैपेसिटर यहाँ तक की चेकिंग अगर डन है, प्रॉब्लम नहीं है, कहाँ चेक करना है? अब हमें कैपेसिटर, इस कैप को चेक करेंगे। क्या समझ पा रहे हैं आप? जब इस कैप को चेक करेंगे, अगर ये भी कैपेसिटर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या बढ़ेंगे हम, आगे की तरफ चलेंगे। तो आगे के पॉइंट में हमारा ये दोनों पॉइंट के अंदर में क्या मिलना चाहिए, सप्लाई बनना चाहिए। अच्छा कितना सप्लाई बनना चाहिए? 5 वोल्ट बनना चाहिए। देखिए ये बता रहा है कि ये ओबीपी ऐसी है, इसको बाईपास करना बताया भी आपको, है ना। इस आईसी के अंदर में क्या है, तीन पिन से वोल्टेज इन हो रहा है और 3 पिन से वोल्टेज आउट हो रहा है, और एक पिन से जो हमारा चार्जिंग ऐसी ये सॉरी यूएसबी की जो वोल्टेज है उसको डिटेक्ट कर रहा है, और एक तरफ से क्या है, आईसी को इनेबल करा रहा है। समझ में आ गया? अब जब ये ऐसे इनेबल हो रहा है, ऐसे डिटेक्ट हो रहा है, सप्लाई यहाँ से आउट हो रहा है, तो ये बता रहा है कि ये हम डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई को आउट नहीं कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि ये सप्लाई आउट किससे हो रहा है, बीबस नहीं, कॉइल के जरिए हो रहा है, कॉइल के माध्यम से हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब ये कैप को चेक करेंगे यहाँ पे, तो ये इस आईसी को जोड़ने से पहले कॉइल को जोड़ेगा पीछे, ठीक है। ये जोड़ेगा, कैसे जोड़ता है वो देखते हैं। इस समस्या में ऐसे होगा, एंड तो जुड़ गया जी, कॉइल हो गया, ये कॉइल बनी। अब देखिए हम ये चीज को रियल टाइम में ट्रैक करते हैं कैसे होता है। सप्लाई हमने यहाँ दी, इसको कॉइल पे जाना चाहिए, इसको कॉइल पर, ठीक। कंट्रोलर चलते हुए ये रहा कॉइल, कॉइल पे मिला एक का सप्लाई मिला है ना। तो ये कहाँ से हम लोग लाए हैं इसको, ओबीपी से। इससे जो सप्लाई आया है यहाँ पर, ये देखिए कहाँ से आया था, कैपेसिटर से। ये ओबीपी से मिली, ओबीपी से चलते गया ये हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कॉइल के ऊपर, ठीक है। जब ये कॉइल के ऊपर में आया तो हमने क्या करा, यहाँ पे भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर के एक सप्लाई आया, कॉइल पे मिला, कॉइल पे डायरेक्ट वहाँ से कॉइल से आया, ओबीपी से होकर डायरेक्ट किस पे आया, कॉइल से आया। लेकिन आया कौन सा पॉइंट से, तो नहीं यहाँ पे देखेंगे एक कैपेसिटर से होकर कॉइल पे आया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, कैपेसिटर ली और ये कैपेसिटर किसको जोड़ा, कॉइल को जोड़ा। अगर हम इसको इस तरीका से देखें, इसको अगर यहाँ से कट करते हैं, इस सप्लाई को यहाँ से मिलाएंगे, एक कैपेसिटर हमने ऑलरेडी यहाँ बना रखा है, ये ओबीपी की कैपेसिटर हुआ, ओबीपी, और ये ओबीपी डायरेक्ट सप्लाई किसको दिया, इसको, है ना। तो ये जो सप्लाई होगा ये बस इफ का सप्लाई है ना, विवश इफ का सप्लाई मिला है भाई, सप्लाई के बगल में भी तो कैपेसिटर लगा हुआ है, देख लेते हैं। हाँ तो नहीं वो जो कॉइल के बगल
कैपेसिटर लगा है उसका मतलब अलग है अच्छा है ना। ये देखिए इफ का सप्लाई है, अब ये कॉइल के ऊपर में आ गया, बट ये कॉइल जोड़ नहीं रहा है किसी को, जोड़ रहा है किसी को नहीं जोड़ रहा है। अभी देखते हैं यहाँ तक आया सप्लाई। अब देखिए क्या हुआ, जब इस कॉइल के दूसरे पॉइंट को टच करते हैं, मानिए यहाँ पे कॉइल है, कॉइल की तो 2 पॉइंट होगी, एक पॉइंट पे इफ का सप्लाई मिला, एक पॉइंट पे भी इफ का सप्लाई क्या हुआ, आउट होगा। किसके लिए होगा, चार्ज गैस। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, जैसे इस पे हिट करेंगे तो ये कैप को मिला, ऐसे को मिला, है ना। देखिए कैप यहाँ पे फिर कैप हो जाएगा, फिर ये दोनों ऐसे को मिलेगा, दोनों ऐसे कनेक्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। ये दोनों ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, एक दूसरे के साथ में जुड़ गया। अब चेकिंग की पॉइंट क्या बनता है, हमें एक कॉइल को और कैपेसिटर को चेक करना है। क्यों चेक करना है, ये कॉइल स्पष्ट है कि दोनों को साथ में कनेक्शन को यहाँ बनाया, फिर इस कनेक्शन के साथ में अटैच हुआ। तो जब आप बोर्ड में देखेंगे, इस बोर्ड के अंदर जब आप देखते हैं तो इस बोर्ड में क्या हो रहा है, यहाँ जो बोर्ड में देख रहे हैं तो ये जो कॉइल लगी हुई है, ये कॉइल है ना, इस कॉइल के ऊपर में हम क्या करेंगे, सप्लाई को चेक करेंगे, फिर ये कैप को चेक करेंगे। जब आप ये कॉइल को चेक करेंगे इस साइड के पॉइंट में तो ओबीपी का सप्लाई है, और इस साइड में ओबीपी से जो आया हुआ था, और इस यही जो भी बस इफ का वोल्टेज था 5 वोल्ट, ये इस कैपेसिटर के साथ में दोनों ऐसी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। मान लो अगर आपके ओबीपी तक की सप्लाई सही है, खराबी कहाँ आ सकता है, अभी तक सही है। हाँ कैपेसिटी कॉइल को चेक करें, कॉइल अगर सही है तो कैपेसिटर को चेक करें, कैपेसिटर सही है, चार्जिंग चार्जिंग ऐसे या तो कंट्रोलर ऐसे, है ना, ये खराब होगा। तो हमें अब ये देखना है कि हमारा कंट्रोलर ऐसे खराब है या चार्जिंग ऐसे खराब है। सिम्टम 2 होगा, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो देखिए क्योंकि ये तो निकाल रहा है और ये ग्राउंड है, जब आप इस पे टच करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ में क्या है, कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सप्लाई से आगे बढ़ जाएंगे, देखना है कि चार्जिंग ऐसे खराब है या हमारा ये खराब है। तो ये जो खराब होगा अपना ये वाली ऐसे, अगर इस कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं बन रहा है तो ये आपका खराब होगा, ऐसे क्या होगा, खराब होगा। और अगर ये खराब होगा, यहाँ से सप्लाई बन रहा है तो आपको इस कैपेसिटर के ऊपर में सप्लाई मिलेगा। अगर ये नीचे वाला सही है तो यहाँ पे भी सप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो ये क्या हो गया, खराब है। इस कंडीशन में हम ये देख लिए कि हमारा दूसरा ऐसे और सेकंड ऐसे, दोनों में से कोई एक कैसे खराब होगा। बगल में कैप लगा हुआ है, मान लो अगर इस कैप के अंदर में सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पे सप्लाई बन रहा है, तो मतलब यहाँ तक कि हमारा कनेक्शन ओके है। और भी बहुत सारा प्रोसेस है, हम इसको चेक कर सकते हैं। अभी तक तो हमने 5 वोल्ट की सप्लाई को ट्रैक किया है। अभी इसमें कैसे रीसेट हो रही है, ऐसे इनेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब सप्लाई को चेक करते हुए हम यहाँ तक ये ढूंढ लेंगे हमारा ऐसे में सिस्टम में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, कैसे इन और आउट की सप्लाई होती है। अभी तक 5 वोल्ट की सप्लाई हमने यहाँ तक पहुँचाया है, इसके अलावा कोई और काम नहीं किए हैं। तो ये दोनों ऐसे तक हम लोग पहुँच गए हैं ना। अब इस दोनों ऐसे के अलावा भी तो इसका काम होगा बहुत सारा, वो देखते हैं क्या है। तो जैसे मान लीजिए कंप्यूटर 5 वोल्ट उठा है, इतना सारा कंपोनेंट से होकर गुजर रहा है, तो वो लोग वोल्टेज कंज्यूम नहीं करता है, डायरेक्ट सप्लाई करते जाता है। देखिए कॉइल जो लगा हुआ है, कॉइल वोल्ट को बूस्ट करता है ना। कॉइल जो वोल्टेज है 5 वोल्ट को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है। तो ये उसके लिए लगाया हुआ है कि वो जो 5 वोल्टेज है उसको बूस्ट कराना है। ऐसे का काम क्या है, ऐसे स्विचिंग कराता है। तो वोल्टेज कंज्यूम तो करता है, बट ये बूस्टिंग तो लगी हुई है ना वहाँ पे, इसके लिए बूस्ट हो जाता है वो। अभी देख लीजिए, अब इसके बाद जो आगे चलते हैं, तो हमारा इफ का सप्लाई था, उसको ट्रैक करेंगे कहाँ गया, तो देखेंगे एक पीएम ऐसी है, इसको मिला, ठीक है। अब ये कौन सा पीएम ऐसी है, इसमें लिखा है U6000, देखते हैं भाई U6000 है, U6000 है ना। एक तरह ये